वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल फ्रेंड्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था दैट वाज मैथ्स, है ना। मैथ्स में 20 में से 20 कैसे लाए, उसकी हमने बहुत अच्छी एनालिसिस की थी क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आया तो हमें बहुत कॉल्स आए, रिक्वेस्ट था कि सर रीजनिंग के लिए भी ऐसा कुछ कर दीजिए। सो हियर इज दिस वीडियो। इसमें हम रीजनिंग का भी आपको डिटेल एनालिसिस बता रहे हैं, कैसे कौन से टॉपिक से फोकस करना है, पीवाईक्यूज के ट्रेंड क्या रहे जैसे सीजीएल के, है ना। जैसे सीजीएल के एग्जाम से बस फोकस करना है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा, इस बार नई एजेंसी एग्जाम ले रही है तो जैसे सीजीएल के ही पेपर्स को देखेगी। बहुत हाई चांसेस है ना, बहुत कम चांस है कि वो किसी और पेपर को देखेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये देखिए, ये हमारा पीडीएफ है। इस पीडीएफ को हम आपको मतलब आपको लिंक दे देंगे तो आप उसका लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फाइन। तो अब देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पीडीएफ में। ईयर वाइज एनालिसिस देखेंगे। फाइन, कि हर साल में कौन से पेपर में कौन सा सवाल पूछा गया था, ईयर वाइज एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, है ना। ये दोनों आपकी रीजनिंग में काफी होता है। जैसे मैथ में कैसे होता है कि अरिथमेटिक और एडवांस तो ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कौन सा सेक्शन ज्यादा डोमिनेट करता है। फाइन। फिर आपको पूरा जैसे सीजन का हमने पीवाईक्यूज आपको दे दिया, इसमें आप जाके देख लीजिएगा, एक जगह कंपाइल्ड है, काफी शानदार पीडीएफ है ये। अब देखिए इसमें ईयर वाइज एनालिसिस है, कब की, 2024 की। जो अभी री एग्जाम जो कैंसिल हो गया ना जनवरी वाला, वो फिर उससे पहले 2016 वाला, 15 वाला और 2012 वाला। जेएसएससी के और भी एग्जाम्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इस बार नई एजेंसी आ रही है तो वो जेएसएससी सीजीएल के ही पेपर्स को देखेगी, है ना। उसी को एक आधार मान के पेपर सेट करेगी। वो पुराने म्युनिसिपल जो नगर पालिका ये सब बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, that doesn't make any sense for this exam. Okay, so देखिए एनालॉजी और सिमिलैरिटी, इसमें से आपको सबसे ज्यादा जो डोमिनेट कौन कर रहा है, दैट इज सीरीज एंड मिसिंग नंबर, है ना। ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और नॉन वर्बल मतलब क्या हो गया, है ना, कि नॉन वर्बल मतलब कि आपके वो फोटो वाला जो होता है ना रीजनिंग में, जो पिक्स रहते हो, तो उसमें सेक्शंस में काफी ज्यादा कम इसमें डोमिनेट करता है। इसमें डोमिनेट कौन करता है, वर्बल। और वर्बल में कौन सा करता है सबसे ज्यादा, सीरीज एंड मिसिंग नंबर, है ना, श्रृंखला और लुप्त संख्या। 14 क्वेश्चन अब तक टोटल पूछे गए हैं। फाइन, तो ये मतलब काफी डोमिनेटिंग। इसके बाद कौन सा सेकंड नंबर पे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एंड दूरी, ये से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर ब्लड रिलेशनशिप, ओह माय गॉड। देखिए ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट्स को काफी डर लगता है कि इसमें थोड़ा सा मतलब होता है ना कि रिलेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हमारे जो भी एप्लीकेशन पे चलेगी उसमें बहुत डिटेल में उसमें प्रैक्टिस कराएंगे हम ब्लड रिलेशनशिप को। इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। फिर एनालॉजी और सिमिलैरिटी से 6 क्वेश्चन अब तक टोटल पूछे गए हैं। तो फाइन, तो ये आपका ट्रेंड हो गया साइलोजिज्म एंड स्टेटमेंट, दैट इज न्याय, कथन और निष्कर्ष। इससे भी अब तक 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप पीडीएफ देख लीजिए। अब देखिए नॉन वर्बल में क्या है कि नॉन वर्बल कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ भी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, है ना, सादृश्य एंड वर्गीकरण, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता चल रहा है कि आपको किस एरिया में ज्यादा फोकस करना है। टाइम कम है, लिमिटेड है, आपको पता चली गया कि जब पीडीएफ वायरल हो गया मार्केट में, उसमें आपको दिखा रहा है कि डेट्स आपके 5 तारीख का वो पीडीएफ है ना, 5 जुलाई का। उसमें आपको अगस्त के तृतीय सप्ताह में एग्जाम के लेने की बात कही जा रही है। दैट मीन्स कि एग्जाम्स होने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स बी फोकस नाउ। आपके पास टाइम नहीं ज्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करने का, है ना, कि इधर ये भी पढ़े वो भी पढ़े, एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं है। हमने आपके लिए ऑलरेडी रिसर्च कर दिया है, जस्ट फॉलो इट, है ना, आपको रैंक आ जाएगा। अब देखिए डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस करते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि 50:25:25 यही फॉर्मूला होता है एक स्टैंडर्ड एग्जाम का। दैट इज 50% आपके इजी क्वेश्चन पूछेंगे, 25% मॉडरेट और 25% हार्ड टफ क्वेश्चन पूछेंगे। टफ को इग्नोर करना है फिलहाल, टफ से रैंक नहीं आता है, आपके रैंक से आते इजी प्लस मॉडरेट से, है ना। 1/3 नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स होते हैं, आसान नहीं है। ढंग से एग्जाम हो गया फिर आपको पता चलेगा, देखना कट ऑफ कितना नीचे जाता है ना। कितना भी लोग पढ़ ले लेकिन 1/3 नेगेटिव मेक सेंस, है ना। अब देखिए इजी प्लस मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट, तो आप देखेंगे 2024 का जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें इजी क्वेश्चन कितने, 18 थे, है ना। मॉडरेट 2 थे, टफ तो पूछा ही नहीं था इन्होंने। सेम आपके 2016 में भी 1 क्वेश्चन पर टफ था। फाइन, तो दैट मीन्स की रीजनिंग के क्वेश्चन मोटा मोटी आसान पूछते हैं ना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें। बस आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट है, आपका काम हो जाएगा रीजनिंग में, है ना। इसमें इजिली 20 में से आप 18 स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में स्कोर नहीं किया जा सकता 20 में से 18 में, बहुत टफ होगा। वो एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स होंगे ना वही कर पाएंगे। एक नॉर्मल जनरल स्टडीज वाला बंदा मैथ्स में से 15-16 भी ले आए ना, गुड टू गो स्कोर है, उससे आपका रैंक आ जाएगा। अब देखिए अब ये पाई चार्ट के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है पिछले 2016 और 24 में। फाइन, तो डोमिनेट कौन कर रहा है, वर्बल रीजनिंग। दैट मीन्स कि वो फोटो वाला जो होता है ना, वो होता है नॉन वर्बल, मतलब डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो अब वर्बल पे ज्यादा फोकस करेंगे। आपके मतलब 33 क्वेश्चन पूछे गए वर्बल से ही बस। देख रहे कितना तगड़ा वेटेज है वर्बल का। तो पूरी की पूरी जान झोंक दीजिए वर्बल रीजनिंग के प्रति, है ना। नॉन वर्बल को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लास्ट में टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना है थोड़ा सा। अब देखिए प्रायोरिटी टॉपिक्स है, आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है। हम अपने क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है इसी प्रायोरिटी पे अपने क्लासेस चला रहे हैं, तो आपको भी इसी को फॉलो करना है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसी को फॉलो करिए। तो सबसे पहले जो आपकी टॉपिक होगी दैट इज सीरीज एंड मिसिंग नंबर, है ना, कि जो आपको 4 नंबर दे देंगे 1, 4, 5 और यहाँ पे बीच में खाली छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे 16। तो ये इतना टफ होता है ना कि ऑन द स्पॉट अगर क्लिक किया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें दिमाग लगाते रह जाएंगे, आपका टाइम पूरा किल हो जाएगा। फाइन, तो इसमें आपको
तुरंत क्लिक करना चाहिए, अगर नहीं क्लिक करेगा तो फिर कितना भी दिमाग लगा लो नहीं बनेगा। फिर ब्लड रिलेशनशिप है ना, रक्त संबंध, और ये आपका सेकंड आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। थर्ड में कौन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। फोर्थ में सॉलोजिज्म स्टेटमेंट, न्याय, कथन और निष्कर्ष। फिफ्थ में नॉन वर्बल एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, और सिक्स में रैंकिंग मैनेजमेंट, सेवेंथ में एनालॉजी और सिमिलरिटी, और एट में कोडिंग एंड डीकोडिंग। इन 8 को ही आप कर लेंगे तो आपका मतलब 65 से 70% कवर कर रहा है ये 8 सेक्शंस। फाइन, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आप देख रहे हैं, प्रायोरिटी 1 है आपका ये। इसको खत्म करने के बाद ही आप 2 पे मूव करेंगे। जब तक इसको प्रायोरिटी 1 खत्म नहीं होगा 2 पे मूव नहीं करना। अगर 2 पे मूव करते हैं तो ये अटेम्प्ट टू मतलब फेलियर है ना, फेल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा है, तो अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, नॉन वर्बल सीरीज, क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये आपके प्रायोरिटी 2 हो गया। और प्रायोरिटी 3 जो है जिससे एकदम कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 5 to 10%, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन, फिगर, क्यूब्स एंड डाइसेस। तो इसको इग्नोर भी कर देंगे चलेगा, डजंट मेक्स एनी सेंस, अब इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए ये तो आपको हमने पूरा प्रायोरिटी बता दिया कि कैसे किस टॉपिक को करना है, किस पे फोकस करना है। अब देखिए सोर्सेज, आपकी सोर्सेज क्या होनी चाहिए, वन स्टॉप सोर्स है, बस एक ही किताब है, इसी में पूरा रीजनिंग में आपको 20 में से 20 स्कोर हो जाएगा। दैट इज ये वाली किताब है ना, अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसलिए अवेलेबल है हर दुकान में, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, हर जगह अवेलेबल है। इसी को मंगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा। नहीं तो आप गूगल यूट्यूब पे भरोसे रहेंगे तो फिर एन नंबर ऑफ वीडियोस, एक एक टॉपिक आपको मतलब 200 वीडियोस मिल जाएंगे। कितना करोगे यार, है ना, टाइम कम है, 40 to 45 डेज बचा हुआ है। छोटी सी किताब है, हर चैप्टर के 5 से 10 सवाल कर लीजिए, यू आर गुड टू गो। अगर नहीं करना है तो हमारी क्रैश कोर्स चल रही है अभी हमारे एप्लीकेशन पे, इसमें हमारे जो टीचर है दैट इज शिवम, वो काफी अच्छा इसमें रीजनिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे। इसकी स्पेशलिटी क्या होगी हमारी, देखिए ये 2 कोर्स हमारे पास, एक है 1499 की, इसमें आपको पेपर 3 कंप्लीट मिलेगा, पेपर 1 के टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको खोटा भी कंप्लीट मिलेगा, वीडियोस प्लस नोट्स एवरीथिंग ऑलरेडी अपलोड है हमारे एप्लीकेशन पर, जाकर चेक कर सकते हैं। और जो पहला कोर्स है दैट इज 1000 रुपीज का, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपके पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इसमें हमारी रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होगी, 20 से 25 मिनट्स की वीडियोस रहेगी, प्रायोरिटी वाइज रहेगी ना। प्रायोरिटी 1 के जो टॉपिक्स है सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे आप, उसमें 20 मिनट का वीडियो रहेगा, है ना। उसी में आपके हम 5 से 7 सवाल डिस्कस करेंगे, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। जैसे सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है थोड़ा सा, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन हम एग्जाम कौन सा देना है, तो जेएसएससी का एग्जाम देना है। तो आपको घबराना नहीं है, 5 से 10 सवाल, और आपको इसके बाद 5 से 10 सवालों के होमवर्क भी मिलेंगे, है ना। तो काफी है, इतना ही कर लेंगे, यू आर गुड टू गो। इसके बाद इसमें 28 टेस्ट है, प्लस 7 न्यू टेस्ट है, 28 पुराने टेस्ट है, इतना कर लेंगे, काफी है। तो जाके ये पीडीएफ, अब देखिए इसमें हमने आपको, ये हमारा एप्लीकेशन का लिंक हो गया, सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। हमने पूरा क्वेश्चन भी दे दिया, 2012 का, 16 का, 15 का और 2024 वाला, है ना, पूरा हमने कंपाइल करके इसमें दे दिया है। तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाइए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, और सेम ऐसा ही एनालिसिस हमारा मैथ्स का भी है, उसको भी प्रिंट करा लीजिए, और उसको अपने दीवार पे चिपका के बस वही दोनों को पढ़ना। सी मैथ्स और रीजनिंग ही गेटवे है रैंक लाने का, है ना। मेजोरिटी सब झारखंड में फोकस कर रहे हैं, सब कंप्यूटर फोकस कर रहे हैं, खोटा तो मतलब पूरा झारखंड ही खोटा पढ़ के बैठे हुए हैं ना, तो वहां से मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग है, ये काफी डेडली सब्जेक्ट है, 80% स्टूडेंट्स इसमें कमजोर है। इसमें मजबूत कौन है, तो एसएससी और रेलवे वाले। तो यहाँ पे आपको ये एज दे सकता है, ये मतलब जो पीडीएफ है नहीं, काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक पीडीएफ, इसमें हमने पूरी एनालिसिस कर दी है, आपका टाइम काफी बचेगा। तो इसको यूज करिए, हमारी मेहनत को आप यूज करिए, रैंक लाइए, है ना। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।